हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, कुछ स्टूडेंटों के लगातार कमेंट आ रहे हैं और वे कह रहे हैं कि क्लास 10 की जो साइंस है उसके आप न्यूमेरिकल करवाइएगा। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, आज हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें क्या होगा, आपके चैप्टर वाइज जितने भी साइंस के न्यूमेरिकल हैं, फिजिक्स के और केमिस्ट्री में जो भी आएंगे उनके हम न्यूमेरिकल करवाएंगे और आर्टिकल करवाएंगे। यहाँ पर देखिए, तो इसी के आधार पर हमने आज का क्या किया है, जो हम आपका भौतिक विज्ञान है उसका जो लेसन नंबर 1 है उसके आज हम न्यूमेरिकल यहाँ पर सोल्व करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले हम आपको सूत्र समझाते हैं। पहले जो आपका सूत्र है वो है फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या में संबंध। तो ये क्या होता है, फोकस दूरी जो होती है वो वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2, जहां पर R क्या है, आपकी वक्ता त्रिज्या है और F जो है वो आपकी फोकस दूरी है। उसके बाद आपका आता है गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। ये आप सब जानते हैं कि F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। और लेंस के लिए यहां पर ध्यान से समझिएगा, लेंस के लिए फॉर्मूला 1/F बराबर 1/V, यहां पर बस प्लस की जगह आपका माइनस हो जाता है, तो ये आपका बन जाता है लेंस के लिए। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है, साइन I/sin R जो होता है आपका एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट जो है आपका ये आता है आपका क्रांतिक कोण एवं अपवर्तनांक में संबंध। तो क्रांतिक कोण में अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपको याद करना होता है, तो वो होता है 1/sin c। जहां पर sin c क्या है आपका, यानी जहां पर आपका c है, केवल c, ये आपका क्या होता है, क्रांतिक कोण होता है। नेक्स्ट है आपका जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब यहां पर देखिए आप, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल क्या होता है गाइस, वाटर, तो वाटर पहले आता है और कांच को बोलते हैं हम गिलास, इसलिए यहां पर जी आता है। अब होता क्या है, जो आपका पीछे है उसको हम लिखते हैं ऊपर, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यह आपका हो जाता है इसका फॉर्मूला। और यहां पर आप समझ सकते हैं, एक होता है आपका अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण बोलो या फिर यहां पर इस प्रकार से भी कर सकते हैं, अवतल दर्पण या लेंस, अवतल लेंस के लिए क्या होता है गाइस, इसमें क्या होता है आपका F का मान भी माइनस में होता है और U का मान भी माइनस में होता है और आपका V का मान भी माइनस में होता है। उसके बाद उत्तल दर्पण या लेंस के लिए, इसमें क्या होता है गाइस, इसमें आपका U का मान आपका माइनस में होता है और यदि मैं F का मान की बात करूं, स्टार्टिंग में F का मान जो होता है आपका वो प्लस में होता है, U का मान आपका माइनस में होता है और V का मान आपका प्लस में होता है। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसमें। एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है क्या दिया है, वक्ता त्रिज्या आपको दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर, यानी R बराबर 20 सेंटीमीटर और हमको निकालना है। हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि F बराबर होता है आपका R/2। F बराबर R कितना गाइस आपका 20/2, ये आपका कट जाता है इससे 10 बार, तो F का मान आपका आता है 10 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाता है। तो गाइस, सिंपल ही क्वेश्चन था, एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी आपको क्या दे रखा है, वक्ता त्रिज्या ही दे रखी है। फिर से यहां पर लिखते हैं हम, दिया है वक्ता त्रिज्या
32 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, यानी कैपिटल आर का मान आपको 32 सेंटीमीटर दे रखा है, और एफ का मान आपको निकालना है। हम यहां पर लिख सकते हैं हम जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो r/2 होती है, यानी वक्रता त्रिज्या बटे 2। r का मान आपका 32 है, ये आपका 2, तो 16 दूनी 32, तो f बराबर 16 सेंटीमीटर ये आपका आ जाता है। तो गाइस जिसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। क्वेश्चन दे रखा है प्रकाश वायु में 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है और कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अब यहां पर देखिए क्या इसमें दे रखा है, कैसे आपको करना है, यहां पर आप इसको समझिएगा। दिया है क्या दिया है कि 1.50 अपवर्तनांक की कांच, यानी सबसे पहले अपवर्तनांक बोला है तो n का मान 1.50 ये आपका दे रखा है। उसके बाद आप सभी जानते हैं निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल यानी c बराबर, वैसे आपको क्वेश्चन में दे भी रखा है लेकिन जिसको नहीं पता वो यहां से याद भी कर सकता है, मीटर प्रति सेकंड होती है। ये यहां पर इसको आप कर सकते हैं। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है गाइस? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद माना माध्यम में प्रकाश की चाल v है, b मीटर प्रति सेकंड है, ये हमने इसको मान लिया है। उसके बाद हम लिखते हैं हम जानते हैं। तो यहां पर देखिए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं गाइस कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल वटे माध्यम में प्रकाश की चाल। गाइस जिसको ये याद नहीं हो पा रहा वो इसको लिख सकते हैं n बराबर c/v, ये आपका शॉर्ट में है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। इसमें क्या किसका मान आपको ज्ञात करना है? v का मान आपको ज्ञात करना है, तो यहां पर आप लिख सकते हो v बराबर, ये आपका इधर पहुंच जाएगा, v बराबर c/n। अब यहां पर समझ सकते हैं v बराबर c का मान आपको दे रखा है 3 × 10⁸ बटे n का मान आपका दे रखा है 1.50, इस प्रकार से। अब इसको किस प्रकार से कर सकते हैं गाइस? इसको हम लिख सकते हैं, या 3 थोड़ा आगे लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से। जब आप इसको पॉइंट हटाते हो तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 और 2, तो ऊपर आपके 2 0 बढ़ जाते हैं और आपका बन जाता है 300 × 10⁸ बटे 150। और आप सब जानते हैं 150 दूनी होते हैं आपके 300, तो v बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाता है। तो गाइस एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। इसमें दिया है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से 4/3 तथा 3/2 हैं। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको
ज्ञात करना है। ध्यान से एक बार फिर से देखिए गाइस, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो यहां पर देखिए वायु को क्या बोलते हैं आप, एयर के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और जल को बोलते हो आप वाटर। तो ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है गाइस, 4/3, 4/3। उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, उसमें दे रखा है कि कांच, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है आपको कितना, 3/2। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है आपको 3/2। और आपको निकालना क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको निकालना है। यानी जल होता है आपका वाटर और गिलास आपका होता है कांच, ये आपको फाइंड करना है। और इसका उल्टा क्या होता है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक भी आपको ज्ञात करना है। तो गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिएगा, और ये आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आता भी है। यहां पर देखिए हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि, इसमें दे रखा है पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो आपके पीछे है वो ऊपर आना है और जो आगे है वो नीचे जाना है। तो ये हम लिखते हैं, जी आ रहा है तो जी वाला आप कहाँ लिखते हो, ऊपर। यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, ये आपका हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है आपको, 3/2। उसके बाद आपको दे रखा है वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3, ये आपको दे रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर समझ लेते हैं गाइस। उसके बाद हम लिखते हैं WNG बराबर 3/2 इस प्रकार से। और मैंने आपको बताया है, जब बटे के वटे में बटा होता है तो उसमें क्या करते हैं, नीचे वाले बटे का उल्टा कर देते हैं, यानी 3 ऊपर आपका और 4 नीचे, इस प्रकार से। और ये आपका आता है WNG बराबर 3 × 9 और 4 दूनी 8। गाइस ये आपका हो जाता है आंसर। लेकिन इसके बाद भी आपको क्या करना है, आपको निकालना है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। यहां पर देखिए, तो आपके पास 2 मेथड है गाइस, आपके पास 2 मेथड है। पहला मेथड, इसी के आधार पर आप W वाली ऊपर लेके जा सकते हो और G वाला नीचे, इस प्रकार से। या फिर यदि हमें इसका उल्टा करना होता है तो हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 1/ पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहां पर आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक बराबर, ये कितना है, 9/8, और ये ऊपर पहुंच जाएगा तो आपका हो जाता है कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 8/9। तो आइए गाइस आंसर मैच कर लेते हैं आपका। तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो एक बार इस क्वेश्चन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से 1.35 तथा 1.50 है। यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल, जल बोलते हैं आप वाटर, यानी एयर के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक निकालना आपको, जल का दे रखा है आपको। तो ये आपको देना है, कितना दे रखा है गाइस, 1.35। उसके बाद वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक भी आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, 1.50। उसके बाद जो पूछा उसमें देखिए कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये आपको ज्ञात करना है। अब यहां पर देखिए, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि G&W बराबर, अब इसके पीछे क्या है W, तो ये आपका ऊपर आना है। तो वायु के सापेक्ष
जल का अपवर्तनांक बटे, ये आपको इधर लगना है गाइस, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब यहां पर लिख सकते हैं आप वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 1.35 और 1.50, ये आपको दे रखा है। अब यहां पर हम लिख सकते हैं पॉइंट से पॉइंट आप हटा भी सकते हैं। उसके बाद 15 धाई 150 और 15 नम्मा 135, तो GNW बराबर 9/10, और इसको आप लिख सकते हैं, नीचे आपका कितना जीरो है, एक जीरो है, तो एक संख्या से पहले आपका पॉइंट आ जाता है, तो GNW बराबर 0.9 आपका आंसर हो जाता है। आइए गाइस मैच कर लेते हैं आपका आंसर, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है, और ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा भी गया है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसमें। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको बोला है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, जो फोकस दूरी है आपकी वो दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसके बाद आपको दे रखा है उत्तल दर्पण की कोई बिंब को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यहां पर देखिएगा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में केवल f का मान प्लस होता है, बाकी सभी का माइनस होता है, और u का मान कितना दे रखा है आपको 10, हाँ 10 दूरी पर 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर, और आपको v का मान इसमें ज्ञात करना रहता है। हम लिखते हैं हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। गाइस यदि आपका दर्पण होता है तो यहां पर होता है प्लस, और यदि लेंस होता है यहां पर आपका आता है माइनस। अब यहां पर देखिए 1/f का मान क्या है गाइस, आपका f का मान है 15 सेमी, और v का मान आपका है ज्ञात करना है आपको, और u का मान आपका दे रखा है कितना 10, तो यहां पर माइनस के 10 लिख देते हैं हम। अब यहां पर देखिए ये क्या हो जाता है 1/15 बराबर 1/v, और ये प्लस माइनस आपको हो जाता है माइनस, इस प्रकार से। अब ये माइनस है तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा गाइस प्लस, तो 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब करते क्या है, आप कुछ ऐसी संख्या एलसीएम भी ले सकते हैं। आपके पास दो विधि हैं, या तो इसकी इधर गुणा कर सकते हैं और इसकी इधर गुणा, फिर इन दोनों की आपस में गुणा, या फिर इनमें से कोई ऐसी संख्या कॉमन ले लेते हैं या 30 ले लेते हैं, 30 इनका एलसीएम होता है, उससे भी हो जाता है। लेकिन हम इसको इस प्रकार से करेंगे, 10 का नाप हो जाता है 10 और 15 का नाप हो जाता है 15/15 धाई 150 आपका ये आ जाता है, और 1/v आप इस प्रकार से लिख रहने देते हैं। अब यहां पर देखिए 15 और 10 आपको हो जाते हैं 25/150 बराबर 1/v। 25 का ना 25 और 25 150, यानी 1/6 बराबर 1/v, यानी v बराबर 6 सेंटीमीटर। तो गाइस चूंकि आप सभी जानते हैं उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में आपका v का मान प्लस में आता है और u का मान माइनस में आता है, और f का मान भी आपका प्लस में ही आता है। तो गाइस चेक भी कर सकते हैं आप, ये प्लस में है और ये आपका माइनस में, और यहाँ पर ये प्लस में। तो गाइस आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 6 सेंटीमीटर है, तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। यहां पर लिख लेते हैं हम, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। कौन सा दर्पण है गाइस, अवतल दर्पण, इसलिए यहां पर हम इसको माइनस कर लेते हैं। उसके बाद इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी v का मान आपको ज्ञात करना है, और u का मान आपका दे रखा है
10 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण है तो ये भी आपका क्या होगा, माइनस के ही होगा। और v का मान आपको ज्ञात करना है, v का मान आपको गाइस ज्ञात करना है। हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर यानी माइनस के 5 होता है, बराबर 1/v यानी v आपको मान ज्ञात करना है। और ये आपका 1/-10। उसके बाद क्या होता है गाइस, ये आपका माइनस में है, ये रुकिए अभी, इसको आप लिख सकते हैं 1/-5 बराबर 1/v और प्लस माइनस माइनस आपको हो जाता है, और ये माइनस है तो इधर आपका अगर प्लस हो जाता है तो 1/10 और ये आपका माइनस है 1/v। इस प्रकार से हम इसको किस प्रकार से करते हैं, हम यहाँ पर देखिए 5 आपका इधर पहुँच जाता है और यहाँ पर आपका 10 हो जाता है और 5 ढाई आपके हो जाते हैं गाइस 50 और ये आपका है 1/v। 5 में से 10 जाने के लिए तो माइनस के 5 बचता है और यहाँ पर आपके 50, 5 का ना 5, 5 ढाई 50 और 1/v। और v का मान जो आपका आता है -10 सेमी। गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं दर्पण आपका अवतल है और अवतल में क्या होता है, v और u और f तीनों के ही मान आपके माइनस में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीनों के ही मान आपके माइनस में है। तो गाइस एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी वक्रता त्रिज्या दे रखी है गाइस, यानी r का मान आपको दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। वो बोला है अवतल दर्पण है तो ये आपका आ जाता है माइनस के। उसके बाद कोई वस्तु का अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर पर रखी है, यानी आपका जो वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है 15 सेमी, ये भी आपकी माइनस में होगी। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, यानी v का मान आपको ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है गाइस। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले v का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि v का मान ज्ञात करने के लिए गाइस हम जो फॉर्मूला लगाते हैं उसके लिए आपको f का मान चाहिए होता है, और f का मान हम r से निकालते हैं। हम सभी जानते हैं कि f बराबर r/2 यानी r/2 भी होता है या r/2, और f बराबर आपका हो जाता है, r का मान आपका है -20 सेमी बटे 2, ये आपका जाता है 10 बार, तो f बराबर आपको हो जाता है -10 सेमी। इस प्रकार से ये आ जाता है। अब करते क्या है, आपको निकालना v का मान, तो ये आपका फॉर्मूला यूज होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका फॉर्मूला अवतल दर्पण के लिए यूज होता है, यानी दर्पण के लिए यूज होता है। अब 1/f की वैल्यू कितनी है, -10 बराबर 1/v आपको ज्ञात करना है, और ये आपका क्या हो जाता है प्लस 1/-15 आपको दे रखा है। तो 1/-10 बराबर ये भी आपका इसी प्रकार से, और प्लस माइनस आपको हो जाता है गाइज माइनस, ये आपका हो जाता है। अब करते क्या है गाइज, ये माइनस के है तो इधर आकर क्या हो जाता है प्लस के, तो 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v। अब करते क्या है इसमें हम, ये आपका गाइस माइनस था। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आपका 10 आ जाता है -15 और 15 ढाई आपके हो जाते हैं गाइस 150, तो 1/v। अब 10 में से 15 जाते हैं गाइस, बचता है आपका 5 और ये आपके हो जाते हैं बटे 150 बराबर 1/v। 5 का ना 5 और 5 यहाँ पे जाता है 30वां, यानी 5 का 15 और 0 का 0 आपका रह जाता है, और v बराबर आपका जाता है -30 सेंटीमीटर।
तो ये आपका आता है गाइस 3 सेंटीमीटर। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं अवतल दर्पण था तो उसके लिए क्या होगा, तीनों ही मान आपके क्या आएंगे, माइनस के आएंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, जब मुख्य ध्रुव से क्या बोला इसमें, मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर आपका u का मान भी माइनस के 36 है। क्यों, अवतल दर्पण है गाइस, तो माइनस के 36 ही आएगा। और v का मान भी आपका क्या आता है, माइनस के 36 सेंटीमीटर ही आता है। और f का मान आपको ज्ञात करना है, जो कि क्या में आएगा, माइनस में ही आएगा। और लिखते हैं हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1 नहीं प्लस क्या आएगा गाइस, क्योंकि दर्पण है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब 1/f का मान आपको ज्ञात करना है और ये आपको हो जाता है 1 माइनस के 36 प्लस 1 माइनस के 36। ये आपका इसी प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए दोनों के हर क्या है गाइस, सेम है। ये इस प्रकार से समझ सकते हैं, या फिर आप इसके माइनस को इस प्रकार से लिख सकते हैं गाइस, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए दोनों के हर सेम है, यानी एक ही प्रकार के हैं, तो दोनों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ऊपर वाली संख्या को इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब होता क्या है, 1/f बराबर 1 माइनस के 1 और माइनस के 1 आपके माइनस के 2 हो जाते हैं। और ये आपका इसी प्रकार से। और 1/f बराबर 2 का ना 2 और 18 दूनी 36, यानी 1/ माइनस के 18। और f का मान आपका माइनस के 18 सेंटीमीटर आ जाता है। तो आइए गाइस मैच कर लेते हैं आपका आंसर। तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, एक अवतल लेंस। अब याद रखिए गाइस, अब क्वेश्चन जो है आपके लेंस वाले आए हैं, तो फॉर्मूला आपका चेंज है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। यहाँ पर देखिए फोकस दूरी यानी किसका मान है, f का मान आपका क्या है, माइनस के 20 सेमी। उसके बाद उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, कितनी दूरी पर रखी जाए, यानी u का मान आपको ज्ञात करना है। उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, यानी v का मान आपका माइनस के ही 12 होगा। क्यों, अवतल दर्पण है, नहीं अवतल लेंस है इसलिए। तो यहां पर देखिए अब करते क्या है, फिर से वही लाइन लिखते हैं। हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v। अब लेंस है तो लेंस के लिए लिखते हैं हम माइनस के 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है गाइस, माइनस के 20 है, इस प्रकार से लिख देते हैं। और v का मान भी आपको दे रखा है इस बार माइनस के 15 नहीं माइनस के 12 और 1/u। ये आपको u की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है या फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस क्या है, तो इधर आकर क्या हो जाता है गाइस, प्लस के। तो 1/12 माइनस 1/20 बराबर माइनस के u। अब इसको क्या करते हैं, 12 की गुणा जब आप इधर करते हो 12 नहीं 20 की गुणा जब आप इधर करते हो 20 आ जाता है। और इधर आपका क्या आ जाता है 12 बटे, जब इसके आप इससे गुणा करते हो 240 आप आ जाता है। तो 1/ माइनस के u इस प्रकार से आपका आ जाता है। अब करते क्या है गाइस, उसके बाद आप अब यहां पर देखिए इसको हम करते हैं, कितना बच जाता है आपका माइनस के 8 नहीं प्लस के 8, 20 में से 12 जा सकते हैं गाइस, इसलिए आपके प्लस के बचते हैं 8। और ये आपका जाता है 240 बराबर 1/ माइनस के u। अब करते क्या है, 8 का ना 8 और 8 आपका होता है 24। तो 1/30 बराबर माइनस के 1/u। अब होता क्या है, ये माइनस आप इधर भी लिख सकते हैं। तो u का मान आप लिख सकते हैं u बराबर माइनस के
30 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाता है आंसर। तो गाइस आइए मैच कर लेते हैं आपका आंसर। तो माइनस के 30 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो गाइस इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। इसमें कहा गया है उत्तल लेंस से 30 सेमी दूरी पर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए, यह आपका उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब आपका 20 सेमी पर बनता है, यानी यू का मान आपको दे रखा है 30 सेमी, और कहा गया है कि प्रतिबिंब आपका बनता है 20 सेमी पर, और उत्तल लेंस है इसलिए v का मान आप क्या लिखेंगे प्लस में, v का मान आपका है 20 सेमी। उसके बाद f का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। फिर से आप लिखते हो गाइस, हम जानते हैं कि एक बटे एफ बराबर 1/v, और यहाँ पर लिखते हैं माइनस, क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, लेंस है, दर्पण नहीं है। और f का मान आपको ज्ञात करना है, तो 1/v की जगह आप 20 लिखोगे, और यहाँ पर माइनस और माइनस माइनस आपके हो जाते हैं गाइस प्लस। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो 1/f बराबर 1/20 माइनस माइनस प्लस, और ये आपको हो जाते हैं 1/f बराबर 30 आपका इधर पहुंच जाता है और 20 इधर, और ये आपको 3 दूनी 6 यानी 600। उसके बाद क्या होता है गाइस, 1/f बराबर 20 30 आपको होता है 50, और ये आपको जाता है इस प्रकार से 0 से 0 कट जाता है, और आपका जो आ जाता है 5/60। तो 12 पंजे आपके 60 होते हैं। तो 1/f बराबर 1/12, और f बराबर आपको रहता है 12 सेंटीमीटर, और ये आपका जो आंसर होता है गाइस, ये होता है आपका प्लस में। क्यों? आपका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में f और v के मान हमेशा प्लस होते हैं, बाकी u का मान आपका माइनस में होता है। तो गाइस एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखिए, आपका जो उत्तल दर्पण होता है गाइस, उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा व छोटा बनता है। इसी के लिए आपको क्या होगा, इसीलिए क्या होता है, आपकी जो आवर्धन होती है, आवर्धन क्षमता जो आपको बोलते हैं, उसकी आवर्धन आपकी 1 से कम होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m बराबर माइनस के v/u बराबर 1/2 के बराबर होती है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, v का मान आपको क्या ज्ञात करना है, और u का मान आपको क्या हो जाता है 25 ही तो दे रखा है उसने, हाँ 25 सेमी, और बराबर आपका होता है 1/2। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं v बराबर ये आपका हो जाता है, और ये माइनस के भी तो है ना, माइनस के 25, तो इधर अगर आपके ये माइनस के 25/2 हो जाता है गाइस, और माइनस से माइनस आपको कट जाता है, तो v का मान आपका जाता है 25/2। और यहाँ पर आप लिख सकते हो u का मान आपको दे रखा था क्या 25 सेंटीमीटर, और 25 के साथ माइनस के, चाहे दर्पण आपका उत्तल हो या अवतल हो, उसमें u का मान आपका माइनस के ही आता है, और ये आपका आता है प्लस का। अब आपको f का मान इसमें फाइंड करना है या ज्ञात करना है। हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि 1/f दर्पण है गाइस, तो इसलिए दर्पण का फॉर्मूला रहेगा, ये v आएगा यहाँ पर, और ये आपका u। तो 1/f, f का मान आपको ज्ञात करना है, और v का मान आपको 1/25/2 है, और u का मान आपको कितना दे रखा है गाइस, माइनस के 25। अब यहाँ पर देख लेते हैं 1/f बराबर गाइस, ये 2 आपका ऊपर पहुंच जाता है, तो ये आपको रहता है 2/25, और एक प्लस माइनस आपका, यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाता है गाइस,
तो ये आपका 25 हो जाता है। और इसी प्रकार से हर दोनों की सेम है तो 25 ले लेते हैं और 2 माइनस 1 यानी f बराबर 1/f बराबर 1/25 यानी f का मान आपके प्लस के 25 सेंटीमीटर आ जाता है। तो आइए गाइस मैच कर लेता है आपका आंसर। तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला आपका एक उत्तल लेंस से 15 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, यू का मान आपका 15 सेंटीमीटर, यू का मान 15 सेंटीमीटर। और दर्पण कौन सा है गाइस, उत्तल दर्पण आपका है, तो इसलिए आपका ये माइनस का हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, क्या है, वास्तविक बनता है, ऐसे लिख सकते हैं, बनता है, इसीलिए बनता है, इसीलिए आवर्धन ऋणात्मक होगा। आवर्धन क्या होगा गाइस, ऋणात्मक होगा। यानी m बराबर v अपॉन यू बराबर माइनस के 2। तो v बराबर u का मान आपका है माइनस के 15 और माइनस के 2, माइनस के वहाँ अगर आपको जाता है प्लस का, तो ये आपको जाता है 2 गुणा माइनस के 15, तो माइनस माइनस प्लस 30 सेमी आपका v का मान आ जाता है। अब देखते हैं, हम जानते हैं कुछ और तो नहीं दे रखा ना क्वेश्चन में, नहीं गाइस और कुछ नहीं दे रखा, बस आपको f का मान याद करना है। ये इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि f का मान आपको फाइंड करना है। तो 1/f बराबर आपका 1/v, दर्पण है लेंस, लेंस है गाइस, तो लेंस का फॉर्मूला आपका ये लगना है इस प्रकार से। उसके बाद क्या होता है गाइस, 1/f यहाँ पर समझता है गाइस, 1/f बराबर आपका हो जाता है, v का मान आपको कितना दे रखा है 30, तो यहाँ पर आप 30 लिख सकते हैं। और u का मान आपका जो दे रखा है, वो जो दे रखा है आपका u का मान माइनस के 15, तो ये आपका माइनस के 15 हो जाता है। और f ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाता है गाइस। और इसी प्रकार से आप 15 इधर लिख सकते हैं और 30 इधर, और 15 या 45 यानी 450 आपका ये आ जाता है। उसके बाद 1/f बराबर कितना हो जाता है गाइस, 45 बटे 450, तो 45 ढाई 450, तो 1/f बराबर 1/10 यानी f का मान आपको आता है 10 सेमी। उत्तर लेंस था, इस वजह से आपका प्लस में, आपकी वैल्यू प्लस में आएगी। तो गाइस एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए गाइस देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्या है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेमी की दूरी पर 10 सेमी लंबाई की एक पेंसिल रखी है। लेंस के द्वारा पेंसिल से बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा लेंस की यानी लंबाई और ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ पर देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी f का मान आपको दे रखा है कितना, उत्तल लेंस है तो f का मान आपका प्लस का होगा, 15 सेमी आपका दे रखा है। उसके बाद उत्तल लेंस से 20 सेमी की दूरी पर रखा है, तो u का मान तो आपका माइनस में ही आना है, चाहे कोई सा भी लेंस हो। उसके बाद 10 सेमी लंबाई की आपको पेंसिल दी गई है, तो यानी पेंसिल ऊंचाई आप h1 ले सकते हैं, h1, ठीक है। और आपको v का मान निकालना है और लंबाई भी ज्ञात करनी है पेंसिल की, और यानी v का मान निकालना है और s2 भी आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम जानते हैं, कि हम क्या जानते हैं गाइस, वही आपको क्या करना है, 1/f बराबर 1 लेंस था ना, लेंस था, ठीक है, तो 1/v माइनस 1/u
1/f का मान क्या है आपका 15 सेमी है, और 1/v आपको ज्ञात करना है, और u का मान आपका -20 सेमी है। अब करते क्या है, 1/15 बराबर 1/v, माइनस माइनस आपके हो जाता है प्लस, तो इस प्रकार से हो जाता है, और ये प्लस का है तो इधर आकर आपका माइनस का हो जाता है गाइस। और ये आता क्या है तो -20 आपका ये हो जाता है, और प्लस के 15, या इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं कि 1/15 ये आपका माइनस के इधर आएगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आपको और भी आसान रहेगा। और ये आपका 1/v आपका आ जाता है। उसके बाद 20 की गुणा आप इधर कर देते हैं और 15 की इधर, और 15 की जब आप 20 की गुणा करते हो तो ये आपका आता है 301/v। अब होता क्या है, 20 में से 15 आपके बच जाते हैं 5, और ये आपका आता है 301/v, ये आपका आता है 60 बार, 60 बार आपका कट जाता है, तो v का मान आपका आता है 60 सेमी, ये आ जाता है। अब गाइस यहाँ पर देखिए, आपको उसकी ऊंचाई भी निकालनी है, यानी S2 का मान, तो यहाँ पर लिख सकते हैं m बराबर होता है S2/H1 बराबर क्या होता है आपका v/u, ये आवर्धन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं S2/H1 बराबर v/u, और S2 की वैल्यू क्या होती है गाइस, S2 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, और H1 की आपको दे रखी है, कितनी है, H1 की तो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 दे रखी है ना, हाँ 10 सेमी, तो 10 सेमी है, और v का मान आपका 60 सेमी है, और u का मान आपका कितना है गाइस, u का मान आपका -20 है, तो 20 आप 60 ले सकते हैं, और S2 का मान जो आपका आ जाता है, ये आ जाता है गाइस आपका -30 सेमी, इस प्रकार से। तो आइए गाइस मैच कर लेते हैं आपका आंसर। -30 बिल्कुल सही आंसर है गाइस। तो एक बार इस क्वेश्चन के, यानी S2 था ना, एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का लेक्चर, आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा आपको इसमें सीखने को मिला होगा। गाइज इसमें क्या है, ये था आपका क्लास 10th की जो फिजिक्स थी, उसमें फर्स्ट चैप्टर जो था आपका प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, उसके जो न्यूमेरिकल थे, मैंने आपके सभी जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे सब करा दिए हैं। इसका आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, पढ़िएगा, और यदि कोई हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।